बाकी रहा कि बढ़ते कद को देख के हमको याद है कि धीरू भाई अंबानी से पूछा गया कि आजकल आप बहुत चर्चा में हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका मतलब मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ। तो लोग अगर ये नोटिस ले रहा तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और एक समय आएगा कि मंजिल तक पहुँचेंगे। बिहार के हर एक सीट जो है वीआईपी पार्टी के साथ रहने से जीत हासिल होगा, वीआईपी पार्टी के साथ नहीं रहने से हार होगा। सभी सीट पर हमारी अपनी पहुँच है, लेकिन तकरीबन 150 से अधिक ऐसी सीट है जो डायरेक्ट वीआईपी पार्टी के वजह से निर्णय होता है कि 4 विधायक आज गया है, 40 विधायक बनाएंगे। तो ये हमारी पार्टी का हमारी लक्ष्य है और 40 बनाएंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी। आप तो पूरा बिहार धांग रहे हैं, क्या चल रही है तैयारी? तैयारी के चुनाव का साल है, सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से अच्छी तैयारी कर रही है, तो उसी में वीआईपी पार्टी भी कहाँ पीछे रहने वाले। और तैयारी तो पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं, और चुनाव का साल है तो विशेष तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दौरा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से मिलना जुलना यही लगा हुआ है। तो आपके बढ़ते प्रभाव से राजनीतिक दलों को जलन होती है और कोई आपके साथ न्याय ही नहीं करता है, न एनडीए न महागठबंधन। नहीं, देखिए, समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बाकी रहा कि बढ़ते कद को देख के हमको याद है कि धीरू भाई अंबानी से पूछा गया कि आजकल आप बहुत चर्चा में हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका मतलब मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ। तो लोग अगर ये नोटिस ले रहा तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और एक समय आएगा कि मंजिल तक पहुँचेंगे। लेकिन आपको अपनी ताकत के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से सीटें नहीं मिलती हैं। नहीं मिलने का क्या सवाल है, कोई हमको क्या देंगे, मतलब सब पार्टी स्वतंत्र होता है और सबको अपना अपना गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का रहता है कि भाई इतना सीट पे हम लड़ेंगे, उतना सीट पे ये लड़ेंगे। और जो सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से कंफर्टेबल होते हैं और उससे समझौता होता है, तो सीट कोई देने की कोई बात नहीं है। अभी विधानसभा में जो हमारी जितने जहाँ तैयारी होगा, जहाँ हमारी पहुँच होगा, जहाँ हम जीत सकते हैं, वहाँ पे हम लड़ेंगे। सीट कोई किसी को देता नहीं है। गठबंधन सिर्फ इंटरनल गठबंधन होता है, वो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ऐसा या भारतीय संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है गठबंधन का। ये हम लोग आपस में ऐसे एडजस्टमेंट होता है कि यहाँ हम लड़ेंगे, यहाँ आप लड़िए। तो कोई किसी को सीट देता नहीं है, सब अपने ही होता है, और एक समय आएगा तो उसमें बदलाव होगा, देखिए। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी मजबूत स्थिति में है जहां चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है? बिहार में 243 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सब सीट पर हार जीत में एक वोट का भी अहम रोल होता है। तो बिहार के हर एक सीट जो है वीआईपी पार्टी के साथ रहने से जीत हासिल होगा, वीआईपी पार्टी के साथ नहीं रहने से हार होगा। सभी सीट पर हमारी अपनी पहुंच है, लेकिन तकरीबन 150 से अधिक ऐसी सीट है जो डायरेक्ट वीआईपी पार्टी के वजह से निर्णय होता है। तो आने वाला समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि महागठबंधन का सरकार मजबूती से हम लोग बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे राज्य के लिए। तो 150 सीटों पर आप निर्णायक भूमिका में हैं, तो लड़ेंगे कितनी सीटों पर चुनाव? वो बहुत जल्दी आप लोग के बीच में जानकारी देंगे। बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हमारी बैठक होने वाली है, और सभी सीट पर हम लोग नज़र रखें, एक निर्णय हम लोग लेंगे कि कितने सीट पर लड़ेंगे, वो आपको बहुत जल्दी जानकारी आप देंगे। तो संकेत दे चुके हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक जिताना है। हाँ, ये तो हमारा आज से नहीं, जब पार्टी तोड़ा 4 विधायक लिया तभी हमने कहा कि 4 विधायक आज गया है, 40 विधायक बनाएंगे। तो ये हमारी पार्टी का हमारी लक्ष्य है, और 40 बनाएंगे। तो कितना सीट लड़ेंगे वो आपको अगले महीने में कार्यकारिणी का बैठक में हम आपको जानकारी दे भाई देंगे। 40 विधायक बनाएंगे तो 40 से ज़्यादा सीट पर तो लड़ेंगे ही। वो आपको हम नंबर के साथ दे देंगे जानकारी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 40 विधायक बनाना है तो 40 से ज़्यादा भाई, सीट हम पर लड़ना पड़ेगा। कितना लड़ेंगे किसी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे। हमारी इंटरनल मीटिंग चल रहा है और इंटरनल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और एक कार्यकारिणी का बैठक होगा, उसमें हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोहर मारेंगे कि कितना सीट पर लड़ेंगे, और फिर आप लोगों को जानकारी मिलेगा। केवल मोहर मारने से थोड़े होगा, तेजस्वी यादव मोहर लगाएंगे तब ना। सब अपने अपने पार्टी के लिए मोहर लगाए, उसमें क्या है। 243 सीट है, 7 लड़ना है। सबको 243 को नज़र में ही रख के मोहर मारा जाएगा, ठीक है। 243 को देख के ही मोहर मारा जाएगा, किस पार्टी का कितना ताकत है, कितना पार्टी के पास कितना वोट है, वो सब देख के ही सब लोग मोहर मारेंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि कल जाके कोई भी पार्टी बोलेगा हम 500 सीट लड़ेंगे, ऐसा तो कोई भी पार्टी नहीं करने वाला है। बिल्कुल। 243 सीट है। मुकेश सहनी ऐसे नेता है जिनके पीठ में सबने खंजर भोंका है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। समय समय की बात होता है, जब आप कमज़ोर रहते हैं तो लोग आपको
इग्नोर करता है, फिर वही आपको साथ भी तो लेता है ना। तो ये ताकत ही है ना, जो आपको इग्नोर करने के बाद भी आपको साथ लेते हैं, तो ये आपकी ताकत का ही दर्शाता है। खबर तो ये भी है कि बीजेपी भी आपके संपर्क में। अब खबर आप लोग बना रहे हैं, खबर आप लोग के पास है ही ना, तो जिसके पास ताकत होता है उसके सामने दुनिया झुकता ही है। तो बातचीत चल रही है बीजेपी से? ना, हमारी कोई बातचीत नहीं है, हम नहीं, छिपाइए मत, अभी बातचीत करने में क्या बुराई है? हम कोई बात ही करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। बातचीत तो आप ही लोग के जरिए से सुनते आ रहे हैं, लोग चाहता है तो हमारे पास ताकत है तो लोग तो चाहेंगे ही। आपके जाने के बाद उनकी जीत पक्की हो जाएगी ना? तो सबको ये प्रयास करते हैं ना कि हमारे साथ रहने से उनकी जीत अगर पक्की होगी, जितना वो सोच रहे हो वैसा ही हमारे महागठबंधन के लोग भी सोचते हैं, उतना ही हम भी सोचते हैं कि तेजस्वी जी हमारे साथ रहेंगे तो हमारी जीत पक्की होगी। सब पार्टी ऐसा सोचते हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा? चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जेडीयू है। समय आएगा तो पता चलेगा, आप देखिएगा 2025 का चुनाव बहुत नज़दीक है। तेजस्वी प्रसाद यादव अकेले एनडीए पे भारी गिरा था 2020 में, महज 12,000 के वोट का अंतर के कारण सरकार नहीं बना। उस समय में कुछ पॉलिसी अगर उनकी सही अगर होता तो निश्चित तौर पे सरकार बन जाता। उसके लिए जिम्मेवार थे चिराग पासवान, जिन्होंने जेडीयू को हराया सभी सीटों पर, इसलिए तेजस्वी जीते इतने सीटों पर है। इतना आसान नहीं है। नहीं तो अब उसका भी रास्ता निकल जाता है, तो जब अगर वो वहाँ चिराग पासवान था, वीआईपी पार्टी वहाँ पे नहीं रहा और ये वीआईपी पार्टी एनडीए को वोट दिलाया, तो जिसके कारण ये इतना ही कम मार्जिन, अभी तो अब समझिए कि अब वीआईपी पार्टी नहीं है। और देख लीजिए उपचुनाव, चाहे वो चिराग पासवान हो या कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट हो या कोई भी पार्टी, अकेले चुनाव लड़ते तो बिहार में कितना उनको वोट आता है। अब वीआईपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ते तो कितना वोट आता है। 3 चुनाव हम भी अकेले लड़े हैं 5 साल में, और 3 चिराग पासवान जी भी अकेले चुनाव लड़े हैं उपचुनाव। और तो उपचुनाव का तारापुर का रिजल्ट देख लीजिए, या कुशेश्वर का रिजल्ट देख लीजिए, या वीआईपी पार्टी का बोछा का रिजल्ट देख लीजिए, या कुरन्नी का देख लीजिए, या सिमरी बख्तियारपुर का देख लीजिए, या कांग्रेस का बोछा का देख लीजिए, तो सब दिखेगा अकेले अकेले लड़ने पे एक सीट पर क्या ताकत होता है। तो वो आने वाला समय में सबको पता है और उसका होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बराबर सीटों पर मुकेश सहनी लड़ेंगे चुनाव। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश लेवल पे बड़ी पार्टी है, और उनका बिहार में जितना जनाधार है उस हिसाब से उनको जगह मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। वीआईपी पार्टी का जितना जनाधार है उस हिसाब से बिहार में जगह मिलेगा। तो आपको अगर माकूल सीटें मिले एनडीए की तरफ से तो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। झूठ मत बोलिए। अरे बिल्कुल ही नहीं कह रहे हैं, तो आप लोग क्यों एनडीए की तरफ खींच के लेके जाना चाहते हैं? आखिरी क्षण में आप चले गए थे ना भाई। वो पिछली बार सिचुएशन ऐसा बना कि जहाँ थे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, कुछ चीज़ें ऐसा हुआ जिसके कारण गए, तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो दिखना पड़ेगा ना। आज हम कितना अच्छा इस अच्छे ऑफिस में हैं, और यहाँ से अगर जाना हो तो निश्चित तौर पे कोई दूसरा ऑफिस को ढूंढा जाएगा, और जब जाना ही नहीं है तो फिर यहीं पे अच्छा है सब चीज़। लेकिन एक बात मानेंगे मुकेश जी कि नीतीश कुमार जहाँ रहते हैं उसी की जीत होती है, ये तो दिखा है। अभी भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में। नहीं है ना, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन जहाँ है वहीं सरकार बनेगा, ये एक समय था, अब नहीं रहा। अभी नीतीश जी तो सही से सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो वो फैक्टर कैसे बन सकते हैं। अभी आपने देखा परसों ही गांधी जी की इस पे ताली बजाएं, तो अब जब अच्छे से सोच ही नहीं सकते तो फैक्टर क्या बनेंगे। शहादत दिवस पर ताली बजाई उन्होंने। तो अब समझिए कि जब अच्छे सोच ही नहीं सकते हैं तो अभी फैक्टर क्या बनेंगे। फैक्टर बनते थे 2015 में, फैक्टर बने थे, ठीक है, उसके बाद भी ख़त्म हो गया। बड़ा एक्शन में है, लेकिन उनको कुछ भी आप कहिए एक्शन दिखाई देते हैं। तो ठीक है, एक्शन में रहे ना, लेकिन जनता के बीच में मतलब उनका जो भरोसा था, खास करके गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में, वो भरोसा खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव के साथ भी एक माइनस पॉइंट है। लालू राबड़ी जी का जंगल राज याद आ जाता है लोगों को। एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो परसेप्शन आएंगे। ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी उसको अभी नई जनरेशन के लोग हैं, लड़के लोग हैं जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनको अभी समझ रहे हैं कि भाई बाहुबली कौन थे, कौन कास्ट के लोग थे, कौन जाति के लोग थे, कौन लोग थे, ठीक है। अब वो राज्य के लीडर थे, उस समय में क्या गरीबी था, क्या लाचारी था, लोगों को इतना अपने बस में लोग रखते थे कि उसके सामने चप्पल पहन के नहीं जाता था, लोग को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। वो दौर अलग था, और उस दौर में ये सब लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग थे कौन। तो वो सब चीज़ अभी नई जनरेशन को पता है, और नई जनरेशन अभी उतना पीछे नहीं जाना चाहेंगे। अभी ये देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 20 साल में क्या परिवर्तन हुआ,
क्या हम 2005 से पहले हमारा राज्य कहाँ था और आज कहाँ है? बहुत आगे बढ़ा है बिहार, ये तो मानेंगे आप। और बाकी हमारे समकक्ष में जो राज्य हमसे नीचे था वो राज्य कहाँ पहुंच गया, वो देखने की आवश्यकता है। 2005 के पहले के बिहार, आज के बिहार में अंतर आपको नहीं समझ में आता? अंतर है, लेकिन जो राज्य हमसे 10 गुना नीचे था वो आज हमसे कितना आगे है। आप 4 कदम आगे बढ़े हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन 8 कदम पीछे जो लोग था वो आपसे 8 कदम आगे पहुंच गया है। तो भाई आप स्लो ही चल रहे हैं, आपका काम है फास्ट चलना। तो फास्ट आप नहीं चल रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा कि आप फास्ट क्यों नहीं चले हैं। इसके लिए कि आज हमारे राज्य से कितने बड़े संख्या में दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं, 8,000 10,000 रुपये पे नौकरी पे लगे हैं। तो ये इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम होंगे, तो बिहार आगे बढ़ेगा ना, निश्चित तौर पे बदलाव लाएंगे। देखिए ना, मैं ही बिहार का एक लड़का, गरीब परिवार में जन्म लिया, मुंबई जैसे शहर में जाके झंडा गाड़ा ना, अपने दम पर वहाँ पे एक साम्राज्य खड़ा किए। तो जब अपने लिए वहाँ खड़ा कर सकते तो बिहार में भी खड़ा करेंगे। तो बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे तो मलाहों का झंडा गड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे निषाद का भी करेगा और सभी जाति सभी धर्म पूरे बिहार का करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो होगा वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लिए नहीं होता, सरकार सबके लिए होता है। तो हमारी पॉलिसी जो भी होगा वो सबके लिए होगा, किसी एक जाति के लिए कभी भी कोई भी सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। कांग्रेस मांग कर रही है कि एक अल्पसंख्यक, एक अति पिछड़ा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ठीक है, मांग करने के लिए क्या है, बोलने के लिए सब ठीक है। वो समय आएगा, उस समय बात होगा। अगर लीडर होगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। लीडर अगर है, लीडरशिप करने का क्षमता उसमें है तो उसको आगे लाया जाएगा। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक से आगे लाने की आवश्यकता है, दलित भाई के इधर से आगे लाने की आवश्यकता है, अति पिछड़ा से आगे लाने की आवश्यकता है, अपर कास्ट से आगे लाने की आवश्यकता है। जहाँ से जो अगर क्वालिटी है जिनमें, उनको आगे लाने की आवश्यकता है। अभी तो आज बजट आया है और बिहार पर फोकस है बजट का, और 12 लाख तक टैक्स फ्री अब हो गया। हमको ये देखना है कि बिहार को क्या मिला, बिहार को हिस्सा मिला क्या। चंद्रबाबू नायडू अपना हिस्सा लेके गए, लेकिन 12 को सांसद नीतीश जी के नेतृत्व वाला सांसद, उसकी वजह से दिल्ली में सरकार बना है, और उस सरकार में नीतीश जी का कोई जगह नहीं है, बिहार का कोई जगह नहीं, बिहारी का कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से देश में सरकार बना है। हमको वो देखना है। ठीक है, ये तो अपने हिसाब से भी किए हैं, ठीक है, ये तो हर सरकार एक समय से धीरे धीरे हर साल बजट में अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन आज का बजट जो है अगर अच्छा होता तो आज शेयर मार्केट इतना बुरी तरीके से गिरता नहीं, शेयर मार्केट में उछाल होता। हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है जिस बजट पे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेख लिख के आपको बताएंगे, लेकिन शेयर मार्केट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ख़त्म हो गया। पूरा दुनिया ही इस पे चल रहा है, पूरा देश हमारा इस पे चल रहा है। अगर वहाँ पे एक से एक पढ़े लिखे समझदार सारे लोग बैठे हैं और वो अगर लुढ़क गया, गिर गया, तो इसका मतलब आपका बजट भी गिरा है। इसका इम्पैक्ट अभी बहुत सारा चीज़ होगा, आपको बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ क्या किया गया है, क्योंकि वो लोग जो एक बैठे हैं प्रोफेशनल है, उनको पता है कि क्या होना चाहिए था। और सही होता तो मार्केट उछाल होता, सही नहीं इसलिए मार्केट गिरा। अच्छा मुकेश जी, आखिरी सवाल। एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा होगा सीएम पद के लिए, एक तरफ तेजस्वी यादव का होगा, तो कौन चेहरा भारी पड़ेगा, कौन चेहरा ज़्यादा भरोसेमंद होगा? 20 साल तो नीतीश जी को देख ही लिए हैं लोग। पिछले बार जनता ने मन बना लिया था कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी कारण थोड़ा सा पीछे रह गया। तो मुझे लगता है कि आज का यूथ जो है वो बदलाव चाहता है, और बदलाव में क्लियर है कि महागठबंधन का सरकार बनेगा। चलिए, तो मुकेश सहनी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जीतेंगे, सीएम बनेंगे, और जब तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो दूसरे नंबर पर मुकेश सहनी नजर आएंगे एज ए डिप्टी सीएम।